brought to you by ITIL. कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। कांग्रेस का अति आत्मविश्वास ही है जिस वजह से जो ये नतीजे हैं। हम अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं आगे रखकर कहीं ना कहीं हम अपनी फाइट को अगर कमजोर करेंगे, ये सही दिशा दशा नहीं होगी। हरियाणा में एकला चलो रे का रास्ता अपनाने वाली कांग्रेस को हार से दोहरा झटका लगा है। एक तो वो हरियाणा हार गई, दूसरा इंडिया गठबंधन के सहयोगी उसके लिए अहंकार और अति आत्मविश्वास जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के अड़ने और हारने का असर महाराष्ट्र, झारखंड और अगले 7 फरवरी में होने वाले दिल्ली के चुनाव पर भी पड़ेगा। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी के कहने के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा का खेमा तैयार नहीं हुआ। उन्हें अकेले लड़ने पर भी जीत तय लग रही थी। अब आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस को गलती का एहसास करा रहे हैं। अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई, आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए। हमने भरपूर प्रयास किया कि ये अलायंस हो जाए, पर कांग्रेस को लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही सीटें थी 2022 के चुनाव के बाद, या फिर दिल्ली में जिस आम आदमी पार्टी ने उनको 3 सीटें दी, उनसे गठबंधन करना कांग्रेस को मंजूर नहीं था। तो ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास ही है जिस वजह से जो ये नतीजे हैं, क्योंकि साथ लड़ते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा फायदा होता। हुड्डा परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने अलायंस करने की पूरी कोशिश की, आम आदमी पार्टी नहीं मानी। उनके बयान बहुत ही आपत्तिजनक रहे। अलायंस टॉक्स के ड्यूरेशन में, अलायंस टॉक से पहले और इवन अभी भी आपने उनके सारे बयान सुने होंगे। उन्होंने बता रहे थे, काफी आपत्तिजनक शब्द उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए यूज किए। हम एक राजनीतिक दल है, हमें कॉन्टेस्ट करना था। हमारा मकसद सबका ये था कि मिलकर भाजपा को हराना है, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से ही पूरा नहीं हुआ। हरियाणा में कम से कम 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिले वोट कांग्रेस की हार के अंतर से ज्यादा या लगभग बराबर है। दिल्ली का चुनाव तो भले ही दूर हो, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान से हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए बुरा संकेत है। इससे उसकी बार्गेनिंग पावर पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि सत्ता में जाना साफ दिख रहा है, तो गठबंधन नहीं करने का फैसला ठीक नहीं है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। जम्मू और कश्मीर में हमने गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड लिया है, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई जीती है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं आगे रखकर कहीं ना कहीं हम अपनी फाइट को अगर कमज़ोर करेंगे, ये सही दिशा दशा नहीं होगी। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि हरियाणा ने एक बड़ा संदेश भेजा है, सभी को भेजा है, और हम अलायंस का धर्म जो होता है और अलायंस को कैसे और मजबूत करें, एक दूसरे के हाथ मजबूत करें, इसकी कोशिश आने वाले चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या दिल्ली हो, उस पर ध्यान रखें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही सब कुछ ठीक नहीं है। मुंबई में शिवसेना मजबूत है। यहाँ की भायखला, जोगेश्वरी ईस्ट, वांद्रे ईस्ट, घाटकोपर ईस्ट, वर्सोवा, सायन
कोलीवाड़ा, धारावी और कुर्ला सीट पर एक राय नहीं बन पा रही है। वहीं कांग्रेस विदर्भ में नागपुर की 6 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि इनमें से 2 सीटों पर शिवसेना दावा कर रही है। ऐसे में हरियाणा के नतीजे के बाद महाराष्ट्र में सहयोगी उस पर दबाव जरूर बनाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष ये कहकर दबाव कम करने की कोशिश में है कि महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा से अलग है। महाराष्ट्र की राजकीय परिस्थितियां अलग है और हरियाणा की राजकीय परिस्थितियां अलग है। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा का महाराष्ट्र है, तो वहां का और यहाँ की बहुत फर्क है। और महाराष्ट्र बड़े तादाद में, बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस और हमारी अलायंस पार्टी बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी बड़े नेता ने कांग्रेस पर कोई बयान नहीं दिया है या उन पर दबाव बढ़ाने वाली कोई बात नहीं कही है। इसके अलावा एक चुनाव यूपी में भी है, 10 सीटों पर उपचुनाव। यहाँ भी सहयोगी सपा ने कांग्रेस को इशारों में बता दिया है कि यूपी में उनकी ही चलेगी। सपा ने 10 सीटों में से 6 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें वो 2 सीटें भी शामिल है जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन सपा ने कांग्रेस की इस मांग को खारिज करते हुए फूलपुर और मंझवा सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के रिश्ते पहले ही सामान्य नहीं है। अब हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद टीएमसी ने कांग्रेस पर ममता नहीं दिखाई। टीएमसी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता साकेत गोखले ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, इस रवैये से चुनावी नुकसान होता है। पहला, अगर हमें लगा कि हम जीत रहे हैं तो किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ नहीं लेंगे। दूसरा, लेकिन अगर हम किसी राज्य में कमजोर हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां जरूर हमें गठबंधन में शामिल करें। इसके नीचे उन्होंने लिखा, अहंकार, हक जमाना और क्षेत्रीय दलों को नीची नजर से देखना विनाश की रेसिपी है, सीखें। तो ले दे के बात यही है कि कांग्रेस की हरियाणा की हार ने उसके लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। इंडिया गठबंधन के उनके सहयोगी अब उन्हें आंखें तरेर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट में सपा को इक्का दुक्का सीटें दी जाती तो कांग्रेस को ही फायदा होता। सहयोगी जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद ये भी याद दिला रहे हैं कि जहां 51 सीटों पर लड़ने वाली रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 में से 42 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस ने 32 में से सिर्फ 6 सीटें जीती है। जिस जम्मू रीजन को ध्यान में रखकर एनसी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, वहां कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। खैर, इस मामले पर लल्लन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी बयान आएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी गौरव ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।